हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ ट्रेंडिंग टॉपिक। एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और उसे हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सो व्हाट्स इन द न्यूज एंड व्हाई बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंडिंग, व्हाई डू वी रेफर आर्टिकल 19। तो यहाँ पे तीन सवाल है हमारे सामने, दैट न्यूज में क्या चल रहा है एंड व्हाई क्यों हम बायकॉट ब्रह्मास्त्र की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और क्यों हमें यहाँ पे आर्टिकल 19 को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन सवाल लेकर आज हम आज का सेशन यहाँ पे करेंगे। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली। सो अगर हम न्यूज की बात करें तो न्यूज है एक 11 साल पहले दिए गए इंटरव्यू की, जो रणबीर कपूर द्वारा दिया गया। उस इंटरव्यू में यहाँ पे रणबीर कपूर ने कहा दैट आई एम अ मटन पाया बीफ रेड मीट गाय। मीन्स मुझे जो है ये सब खाना पसंद है, ऐसा यहाँ पे 11 साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया। और ये इंटरव्यू जो था, इट वाज अ इंटरव्यू विद रिस्पेक्ट टू द मील्स, जहाँ पे उनसे उनसे पूछा जा रहा था कि आप किस प्रकार का मील खाना पसंद करते हैं, इस तरीके की कोई चीज। और वहां पे उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं ये सब खाना पसंद करता हूँ। तो अब यहाँ पे आज ये चीज न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस चीज को लेकर, इस इनके पुराने एक बयान को लेकर आज जो है यहाँ पे जब ये उज्जैन में टेम्पल विजिट के लिए जा रहे थे, वहां पे किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ पे उसकी वजह से इनको ट्रिप कैंसिल करके वापस आना पड़ा। और उसके बाद ही जो है यहाँ पे बायकॉट ब्रह्मास्त्र का भी यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है, जो कि इनकी फिल्म आने वाली है। सो वाई वी नीड टू रीड सर्टन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमें कुछ जो संविधान के प्रोविजन है उनको पढ़ने की क्यों जरूरत है, या फिर जानने की क्यों जरूरत है, दैट वी विल सी हियर। सो इफ वी लुक एट आर्टिकल 19(1)(a), अगर हम 19(1)(a) की बात करें, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो ये हमें कहता है ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि भाई एवरीबडी हैव द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी के पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है वो मौलिक अधिकार अवेलेबल है। अगर किसी से कुछ पूछा गया किसी इंटरव्यू में और उन्होंने अगर कह दिया, तो उनका वो अधिकार था, वो कह सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोई भी जो अधिकार हमें, मौलिक अधिकार मिले हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, डेफिनेटली वो किसी भी तरीके से आर्बिट्री तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली जो है यहाँ पे भी लगाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नेचर का नहीं हो सकता है। तो ये भी एक एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है। अगर आप किसी प्रकार से जो है इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करती है, आपकी जो स्पीच या एक्सप्रेशन है, या फिर आप जो फ्रेंडली रिलेशन है हमारे पड़ोसी देशों के साथ या बाकी देशों के साथ, अगर वो किसी तरीके से खराब होने की स्थिति में आते हैं, या फिर जो है आप पीस या हार्मनी को खराब करने की कोशिश करते हैं अपनी स्पीच के द्वारा, देन डेफिनेटली दैट कैन बी कर्टेल्ड। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं घटित हो रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज अ फंडामेंटल राइट। आपके पास ये मौलिक अधिकार अवेलेबल है कि आप जो है फ्री हैं कुछ भी कहने के लिए। Coming to the next article, that is Article 19(1)(d), another clause of the same article, that is Article 19. So it says all citizens shall have the right to move freely throughout the territory of India. तो ये कहता है कि भाई सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली जो है जा आ सकते हैं, और वो चाहे तो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी विजिट करने जा सकते हैं। ये सभी अधिकार जो हैं ये आपको दिए गए। यस, डेफिनेटली अगेन देर इज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि भाई किसी तरीके से अगर कहीं पे पीस या हार्मनी खराब होने के हालातान हैं, और उस आपके जाने की वजह से वहां पे चीजें खराब हो सकती हैं, या फिर कानून के द्वारा वहां पे उस टाइम जाना जो है वो मना किया गया है, देन डेफिनेटली यू शुड नॉट गो देयर। अदरवाइज अगर नॉर्मल सिचुएशन है, तो आप कहीं भी किसी भी पार्ट में इंडिया के ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आपको वहां जाने से कोई भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, ना ही आपको रोका जा सकता है। तो अगर हम इसको आज की न्यूज से या जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे अगर हम रिलेट करके देखें, तो डेफिनेटली जो आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(d है, ये दोनों ही चीजें बताते हैं कि आपसे अगर कोई कुछ पूछता है या फिर आप कोई भी चीज कहना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट, अनलेस कि वो किसी चीज को गलत तरीके से अफेक्ट तो नहीं कर रही है। जो 19 जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 19(2) के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, अगर उसके अंदर फॉल नहीं करता है, देन डेफिनेटली आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। कुछ भी जो भी आपके मन में जो बात है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने, लोगों के सामने, उस तरीके की चीज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे it is not right to say whether this was right or wrong, because it is the administration and the authorities and the people responsible for the law and order to decide कि भाई क्या वो सही था, नहीं था, क्या जो चल रहा है वो सही है या नहीं है। But as a student of law, we must know what exactly the Constitution talks about when it comes to the freedom of speech and expression, and when it comes to moving in any part of the India.
सो ये सारी चीजें जो है, इसके लिए हमें संविधान के कुछ प्रोविजंस जानना जरूरी है। उसके बाद हम खुद उससे डिसाइड करें कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। बिकॉज हम या आप कोई नहीं होते हैं कि दूसरे को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। वी आर ऑल गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम जो भारत के संविधान से बंधे हुए हैं और हम हुए उसी के अंतर्गत जो है सारी चीजें हमें काम करने हैं। जो भी चीज हम करते हैं वो संविधान के अंतर्गत और इस देश के कानून के अंतर्गत ही हमें यहाँ पे करने होते हैं। लेकिन साथ ही अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि भाई जहां पे आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या ये सारी बातें हो रही हैं, कुछ चीजें मुझे पसंद है आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद है हो सकता है मुझे पसंद नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई दिस वे और दैट वे, मुझे ये वे पसंद है आपको दूसरा पसंद है, दैट्स ओके, आई कैन गो दिस वे यू कैन गो दैट वे। बट when we say that either my way or highway means या तो मेरी तरीके से आप रहोगे या फिर दूसरा कोई तरीका होगा ही नहीं, ये बात जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन यस डेफिनेटली मेरी सोच कुछ और हो सकती है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। सो डेफिनेटली इट इज राइट। सो taking into account all these things, it is it is up to you to decide that what is right what is wrong. But this session was only about explaining you about the freedom of speech and expression, and with respect to when it comes to moving from one part to another, either it is available under the fundamental rights or not. So yes, it is available under the fundamental rights under article 19। दोनों ही चीजें जो है, चाहे वो यहाँ से वहां आप जाना चाहें कहीं पे किसी भी देश की किसी पार्ट में, या फिर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी अभिव्यक्ति की आजादी आजादी की बात करें, तो दोनों ही चीजें आर्टिकल 19 में यहाँ पे बताई गई हैं, और विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर श्योर। So this was all about this particular session. Thank you so much. Thank you for joining everyone. We will come up with more such,